ओके, सूरदास के पद के अब दूसरा पद हम देखेंगे। पहले पद आप लोग अभी सुन चुके हैं, अब दूसरा पद। सबसे पहले इस दूसरे पद को मैं पढ़ता हूं, सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन तै, उरकी तपनी भुजानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गद गद मुख बाणी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुच हिम मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतरजामी, व्रत पूरन पगधारी। देख लीजिए कितने सुंदर शब्दों में इस दूसरे पद को लिखे हैं सूरदास। बता रहे हैं, प्रारंभ में बताते हैं इस जो दूसरे पद में, जमुना तट देखे नंद नंदन, जमुना तट देखे नंद नंदन। देख लीजिए यहां पर बता रहे हैं ब्रज की सारी नारियां, श्री कृष्ण जब जमुना नदी के तट पर खड़े हैं तो सारी नारियां देखते हैं। देखे नंद नंदन, जमुना तट देखे नंद नंदन, इसका अर्थ है जब नंदराज का पुत्र श्री कृष्ण जमुना नदी के तट पर खड़े हैं तब ब्रज की सारी नारियां देखते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन होता जाता है। वह क्या पहना हुआ था, किस तरह का वस्त्र पहना हुआ था, उसके बारे में अब आगे बताते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन। वह मोर के मुकुट पहना हुआ है, मोर के जो पंखों से बनाया हुआ मुकुट पहने हैं। मकराकृत कुंडल, अपने कान में मछली के आकार के सुंदर आभरण पहने हुए हैं। पीत बसन, पीत पीला वस्त्र वह पहने हुए हैं और तन पर चंदन का लेप किया हुआ है। इस रूप सुंदरता को देखकर आगे बताते हैं, लोचन तृप्त भये दर्शन तै। सभी स्त्रियों की लोचन यानी कि आंख तृप्त हो जाते हैं इनके जो दर्शन से। उर की तपनी भुजानी, उन सारी स्त्रियों के हृदय की, उर शब्द का अर्थ हृदय, हृदय के जो सारा दुख इसके रूप सौंदर्य को देखते ही सारा दुख दूर हो जाता है। प्रेम मगन तब भई सुंदरी, जो उनमें से जितने भी लोग, जो सुंदर सुंदर स्त्रियां खड़ी हैं, सुंदर सुंदर नारियां खड़े हैं, वे सारे इसके प्रेम में मग्न हो जाते हैं। उर गद गद मुख बानी, उनका जो हृदय गद गद हो जाता है। गद गद होना यानी कि पुलकित होना और आनंदित होना, और उनके मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा वहां से प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि उनके मुख से श्री कृष्ण को वे क्या करने लगते हैं, प्रशंसा, उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करने लगते हैं। और आगे बताते हैं, कमल नयन तट पर हैं ठाड़े, उनके जो आंखें कमल नयन, नयन शब्द का अर्थ आंखें, कमल के आकार उनके जो नयन हैं, और वे कहाँ खड़े हैं, जमुना नदी के तट पर खड़े हुए हैं। सकुच हिम मिली ब्रज नारी, उनको मिलने के लिए संकोच व्यक्त कर रहे हैं, लज्जा महसूस करने लगे हैं सारी ब्रज की नारियां। और अंत में सूरदास बताते हैं, सूरदास प्रभु अंतरजामी,
सूरदास अपने प्रभु के बारे में बताते हैं, मेरा तो प्रभु क्या है, अंतर्यामी। अंतर्जामी शब्द का अर्थ है अंतर्यामी। अंतर्यामी शब्द का अर्थ मन के भाव को समझने वाला। सिर्फ उसके नाम को लेने से ही हमारे मन में क्या विचारधारा है, क्या भावना है, उनको श्री कृष्ण क्या करते हैं, पहचान लेते हैं और हमारे सारे दुख को दूर करते हैं। व्रत पूर्ण पगदारी, व्रत करने से पहले ही हमारे सारे दुख को वे क्या करते हैं, दूर करते हैं। इस तरह मेरा तो प्रभु क्या है, मेरे मन के सारे दुख को दूर करने वाले हैं। इस तरह सूरदास अपने प्रभु की रूप सुंदरता के बारे में यहाँ पर बताते हैं।